बार बार दस्त होना, कुछ भी खाने के बाद मल त्याग करने की इच्छा होना या मल त्याग होना, मल के साथ रक्त का आना, कितना डिप्रेसिव होता है टॉयलेट में खून को देखना, मल के साथ आओ या म्यूकस आना, चिपचिपा मल त्याग करना, पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, मल त्याग करने के बाद पैरों में बहुत दर्द होना या पूरे शरीर में बहुत कमजोरी लगना, धीरे धीरे शरीर का वजन कम होना, बल कम होना, हीमोग्लोबिन कम होना। दोस्तों, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आपकी जो बड़ी आंत है, जिसे हम कोलोन कहते हैं, वो स्वस्थ नहीं है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन हो गई है, अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये सब परेशानी हो रही है। मेडिकल की भाषा में हम इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। आयुर्वेद में हम इसे रक्त अतिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी की कुछ अवस्थाओं में इसके लक्षण को पाते हैं। तो आयुर्वेद में हम सिर्फ दस्त होना नहीं रोकते हैं, आयुर्वेद में इसकी जो मूल कारण होता है वो अग्निमंद होता है। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठराग्नि है, वो आपके बल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जठराग्नि के मंद होने से आपके खाए हुए खाने का पाचन अच्छे से नहीं होता है। अधकच्चा जो सामान बनता है मंद अग्नि की वजह से, उसे हम आम कहते हैं, जो कि टॉक्सिन्स होता है, ये आंतों की परत में जाके उसे डैमेज करता है और वहाँ वात और पित्त दोष को प्रकोपित करता है। इसलिए जब हम आपकी जठराग्नि की ट्रीटमेंट करते हैं, उसे मजबूत करते हैं, उसे ब्लूम करते हैं, तो आपकी ये जो टॉक्सिन्स है वो खत्म होते हैं, अंदर आंतों की सूजन कम होती है और रक्त स्तंभन होता है और आपका एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है। आंतों की परत को बल देने के लिए, मजबूत करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं, जैसे कि कुटज होता है, बेल होता है, परपटी होती है। पर दोस्तों, हर पेशेंट की प्रकृति अलग होती है, रोगों की अवस्था अलग होती है, इसलिए किसी भी औषधि का सेवन बिना आयुर्वेद के विशेषज्ञ के सलाह के बगैर नहीं लेना है। और आप अगर इस परेशानी से हैं परेशान, तो आइए हमारे पास और इसका पाइए निदान।